बिहार के विकास के लिए बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। बिहार की धरती लोकतंत्र की, बिहार में इतना गरीबी है। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार एक ऐसा राज्य जहां हर गली मोहल्ला में आज लोग पॉलिटिक्स का बात करता है, लेकिन कभी भी विकास और तरक्की का बात नहीं करता। यहाँ लोग पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे एरिया में स्कूल और हॉस्पिटल है कि नहीं है। 70 साल हो गया आजादी का, लेकिन बिहार आज भी गरीबी, माइग्रेशन और बेरोजगारी में फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा वजह क्या है? एक ऐसी सोच जो हमारे दिमाग में जख्म बन के बैठा हुआ है, वो है कास्ट। आज भी बिहार में वोट तब नहीं मिलता जब तुम काम करते हो, वोट तब मिलता है जब तुम उसी जाति से बिलोंग्स करते हो। और यही है बिहार का सबसे बड़ा राजनीति। हम लोग का पता है तो हम लोग जाति के नाम पर वोट देते थे, जाति के नाम पर हम जीत गए, अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बिहार का यूथ, बिहार का वोटर और बिहार का सिस्टम आज भी क्यों जाति के चक्कर में फंसा हुआ है, और कैसे नेता लोग जाति के नाम पर आम आदमी को बेवकूफ बनाता है और अपना बस पॉकेट भरता है। बार बार जो है हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, बार बार प्रशासन के द्वारा लाठी बरसाया जा रहा है। आप जब 25 में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग की परीक्षा 25 में क्यों नहीं, हम लोग 26 का वेट नहीं करेंगे। 1.5 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग को बिहार का इतिहास समझना जरूरी है। ब्रिटिश के टाइम से लेकर आज तक बिहार का पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पर टिका हुआ है। यहाँ वोट मिलता है किसी के सरनेम पर, डेवलपमेंट पर नहीं। कभी यादव वर्सेज कुर्मी, कभी राजपूत वर्सेज दलित, कभी भूमिहार वर्सेज मुस्लिम। हर इलेक्शन में कोई न कोई जाति के नाम पर डिवाइड हो जाता है। और नेता लोग क्या करता है, वो इसी दर्द को अपना पॉलिटिकल हथियार बना लेता है। आप एक बात नोटिस कीजिए, हर पार्टी का कोई न कोई एक जाति बेस होता है। कोई यादव वोट बैंक, कोई राजपूत बेस, तो कोई मुसलमान का बेस होता है। डेवलपमेंट, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बस घोषणा पत्र तक ही रहता है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ना उम्र हो गया 67 साल के, अभी तक वृद्धा पेंशन के लिए 10 बार उसको दरवाजा पर गए मगर अभी नहीं बनाया है। आज हमको ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग रोड पे दर दर भटक रहे हैं। बहुत स्थिति दयनीय है। बिहार का जीडीपी हर साल पीछे रहता है। बिहार में माइग्रेशन हर साल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लोग फिर भी इलेक्शन आते ही एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरा जाति कहां से लड़ रहा है और कौन खड़ा है वोट में। यानी कि पूरे बिहार में मेरा आदमी वोट लेता है, मेरा काम नहीं। और नेता लोग जाति के नाम पर वोट का ठेका ले लेते हैं। नेता लोग इलेक्शन से पहले सब जाति बेस्ड मीटिंग करते हैं कि हमारे समाज के लोग एकजुट रहे। मतलब कि तुम मेरे जाति के हो और मैं काम करूं या ना करूं, लेकिन तुम मुझे ही वोट दोगे। और यही सोच से पूरे बिहार का सिस्टम को खोखला कर दिया गया है। संविधान किसने बनाया था? पटना के डीएम कौन है? पटना के डीएम है ये, सरकारी कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है। बिहार के हर चुनाव में आप नोटिस करोगे लिखा रहता है यादव सम्मान रैली, तो कहीं राजपूत सम्मेलन, तो कहीं दलित यूनिटी मार्च। पर कभी भी किसी ने बिहार डेवलपमेंट सम्मेलन सुना है? नहीं। क्योंकि अगर लोग एकजुट हो गए डेवलपमेंट के लिए, तो ये नेता लोग अपना वोट बैंक खो देगा और उनका पॉलिटिकल बिजनेस खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि बिहार का नेता चाहता ही नहीं है कि बिहार बदले। वो चाहता है कि बिहार डिवाइडेड रहे जाति, धर्म और एरिया के नाम पर, ताकि वोट मिलता रहे, कुर्सी बनती रहे और लोग सोचते रहे कि बस अपना आदमी जीता है, बस यही काफी है हम लोग के लिए। अब अगर बिहार के यूथ का हाल देखे तो सबसे बड़ा नुकसान बिहार के यूथ का है। हर साल लाखों आदमी दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे क्षेत्र में जाते हैं नौकरी के लिए, और बिहार के पेरेंट्स तक भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो ताकि हमारे बिहार से निकल सको। सोचिए, किसी राज्य के लोग अपने राज्य से भगाने की सोच रहे हैं, तो उस राज्य का विकास कभी भी हो सकता है। और ये सब कौन कर रहा है? वो नेता जो 30 से 40 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है और हर बार एक ही लाइन बोलता है कि अपने समाज का वोट ले आइए। ये नेता लोग ने कभी यूथ के लिए इंडस्ट्री नहीं बनाया, कभी रोजगार नहीं दिया, और हमने हर बार उन्हें जाति के नाम पर वोट दे दिया। और इसका रिजल्ट ये है कि आज भी बिहार बैकवर्ड लिस्ट में टॉप कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा, लिटरेसी सबसे कम और करप्शन में सबसे आगे। फिर भी हम कह देते हैं कि अपना आदमी है, भले कुछ करे या ना करे। और ये सोच बिहार के कुछ लोगों का है कि अपना आदमी है, कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने जाति को ही वोट देंगे।
और यही लाइन बिहार का शार्प बन चुका है। और जब बात करें मीडिया का, तो मीडिया भी इस गेम का हिस्सा बन चुका है। जब आप टीवी ऑन करिए तो डिबेट चलता है कि कौन सा जाति सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। पर कोई ये नहीं पूछता कि कौन स्कूल बना रहा है, कौन हॉस्पिटल बना रहा है। लेकिन सोचो, मीडिया वाले भी जाति धर्म की बात क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि मीडिया वाले को भी टीआरपी मिलता है ड्रामा से, डेवलपमेंट से नहीं। और लोग भी वही देखना चाहते हैं जो उनके ईगो को सेटिस्फाई करे, ना कि उनके फ्यूचर की बात करे। बिहार में एक अलग इकोसिस्टम बन चुका है। नेता लोग जाति के नाम पर डिवाइड करता है और मीडिया उस चीज को हाईलाइट करता है। बिहार में चुनावी माहौल आप जानते हैं गर्मा रहा है। वोट के लिए हर पार्टी एक दूसरे पर चोट कर रही है और पब्लिक उस डिवाइड से खुश हो जाता है। और फिर 5 साल बाद रोड का वही स्थिति, हॉस्पिटल का वही बदतर हालात, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रोमिसेज और सेम रिजल्ट। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि बिहार का आम आदमी आखिर कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक हम लोग जाति के नाम पर अपना भविष्य बेचते रहेंगे? कब तक हम लोग कुछ चंद पैसों के लिए अपने बच्चों और अपना फ्यूचर बर्बाद करते रहेंगे? और कब तक हम अपना जाति और धर्म को देखकर वोट देते रहेंगे? देखिए, चेंज तभी आएगा जब बिहार का वोटर नेता से सवाल पूछेगा कि आपने मेरे एरिया में रोड बनवाया, आपने हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, यूथ के लिए आपने बिहार में कुछ किया, या बिहार का लोग दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता रहेगा? विदाउट वर्क फ्रॉम वेयर आई विल टू गेट द फूड। फूड इज नेसेसरी, विदाउट फूड नॉट विल बी द लाइफ। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी। देखिए, बिहार का यूथ अगर जाति के जगह कैपेबिलिटी और काम पर वोट दे तो बिहार का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि आजकल का युवा भी इतना समझदार हो गया है जो नेपाल जैसे देशों के सरकार को उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए बिहार के लोग सोच समझकर और काम करने वाले नेता को वोट दे। इसलिए बिहार को जरूरत नहीं है एक और अपने समाज के लीडर की, बिहार को जरूरत है एक ऑनेस्ट लीडर की। और वो लीडर कोई और नहीं, आप खुद हो। आपका एक वोट तय करेगा कि बिहार आगे बढ़ेगा या फिर वही पुराने सोच में डूब जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिहार डिजर्व करता है स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और रोजगार, तो फिर वोट भी आपको उसी नेता को देना होगा जो बिहार के लिए काम करे, ना कि बिहार के कास्ट के लिए। कास्ट से बड़ा है कंट्री और कंट्री से बड़ा है सच। अगर बिहार के लोग अपनी सोच बदल ले तो फिर से ये मिट्टी सोना उगल सकता है। इसलिए सोच समझकर और समझदारी से वोट करें। और आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा नेता है जो बिहार को सच में बदल सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।